अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, माह रजब के महीने में 4 तारीख को या 11 तारीख को या 22 तारीख को कुंडे किए जाते हैं। और इसकी हकीकत क्या है? अगर कुछ लोग अगर कुंडे नहीं करते वो परेशान होते हैं, पता नहीं हमारे घर के ऊपर क्या मुसीबत आ जाएगी और हमारा घर नवस्त का शिकार हो जाएगा और हम जो है कि परेशानी में गुजारेंगे। लेकिन कुछ लोग परेशानी में होते हैं कि रजब आते ही उनके जहन में होता है कि अगर हम कुंडे नहीं करेंगे तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा और हमारे ऊपर कितनी तकलीफ़ हो सकती है। नाज़रीन, हकीकत में ये कुंडे करना एक ईसाल सवाब का तरीक़ेकार है और कुंडे लाजमी नहीं है कि आप कुंडे ही कर दें, लेकिन ईसाल सवाब के कई तरीक़े हैं। आप किसी भी तरीके से फातिहा देकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को उसका सवाब पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, और कुंडों के लिए काफ़ी लोग जो है कि लोन लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ लेकर फिर जो है कि ईसाल सवाब के लिए कुंडे कर दें। इस तरह करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये मसनून अमल है और मुस्तहब अमल है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, गुंजाइश दी है, तो आप उसके मुताबिक करें और अपनी गुंजाइश से बढ़कर खेर खैरात नहीं करें। नाज़रीन, काफ़ी लोग जो है कि माह रजब की 22 तारीख को ख़ास तौर पर कुंडे करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और इसकी निस्बत किसकी तरफ जाती है? नाज़रीन, इसकी हकीकत ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक इस माह मुबारक में हुआ था और उनको ईसाल सवाब के गरज से यानी ये तरीका किया जाता है। लेकिन आप बगैर कुंडे के ईसाल सवाब भी कर सकते हैं। अगर आपने घर के अंदर कोई मीठी चीज़ बनाई है, प्लेटों के अंदर डालकर आप ईसाल सवाब की दुआ मांगें, फिर लोगों को तकसीम कर दें, वो भी सवाब है। या लोगों को बुलाकर अपने घर पे खिला दें, ये भी सवाब है। और काफ़ी लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि कुंडे का खाना यानी मीठी जो चीज़ घर में कुंडों की नीयत से पकाइए, चाहे हलवा पूरी पकाइए, चाहे समियाँ पकाइए, चाहे और कोई मीठी चीज़ पकाइए, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अरे भाई, ये शरीयत में कहाँ लिखा है कि घर से बाहर निकालोगे तो तुम्हें जो सवाब नहीं मिलेगा और तुम्हें वो फजीलत हासिल नहीं होगी। इसके करने का मकसद ही ये होता है कि आप घर से बाहर इसको निकालें, जो गरीब हैं, मुस्तहक हैं, उन तक पहुँचा दें, और जो बेवा हैं उन तक पहुँचा दें, और जो लाचार हैं उन तक पहुँचा दें। जब तक आप दरवाजे से बाहर ये चीज़ें नहीं किसी को पहुँचाएंगे तो सवाब कैसे पहुँचेगा? सवाब का तरीका ये होता है कि आप लोगों को दे दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाएं और इसका सवाब भी आपको मिले और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक को इसका सवाब भी जाए। नाज़रीन, सबसे अव्वल तो ईसाल सवाब यानी फातिहा की जाती है। आप फातिहा ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है, आपकी तंगी है और आप लोन नहीं लें, ज़रूरी नहीं कि आपको कर्ज़ लेकर आप जो है कि फातिहा दिला दें फिर उसके बाद दुआ करवाएं। लेकिन आप 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ें और दिल के अंदर इरादा ये है कि इसका सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के रूह मुबारक को मैं पहुँचा रहा हूँ। यानी 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ें। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, फिर उसके बाद सलाम फेर कर फिर 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर इसका सवाब आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के रूह मुबारक को पहुँचा सकते हैं। आपको उसका पूरा सवाब मिलेगा और पूरी बरकतें मिलेंगी। अगर इस तरह आप पानी घर के अंदर मौजूद है, जो भी पानी मौजूद है, आप इस नीयत से पानी उठाएं, पानी का जग भर लें या कोई बर्तन भर लें, फिर घर के बाहर जो भी बंदे गली में खड़े हैं या गुजर रहे हैं, आप उनको बुलाकर उनको इस नीयत से पानी दे दें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा है, ये उसका पानी, आप ये पानी पी लें। अगर आप जिसको भी पिलाएंगे आपको उसका सवाब मिलेगा। नाज़रीन, इस तरह भी आप फातिहा दे सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर और कोई तरीका आप अपनाते हैं, अगर घर के अंदर बैठकर 4 कुल पढ़ें, सूरत काफिरून पढ़ें, सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़ें, सूरत फलक पढ़ें, सूरत नास पढ़ें और सूरत फातिहा पढ़ें, फिर उसका सवाब जो है कि इमाम जाफ़र सादिक को आप दे सकते हैं। यह एक ईसाल सवाब का तरीका है, एक फातिहा पहुँचाने का तरीका है। नाज़रीन, सवाब पहुँचाना है किसी भी ज़रिए से आप फातिहा देकर उसका सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा सकते हैं। जैसे मुसलमान फोत होता है, फोत होने के तीसरे दिन हम कुल करते हैं, कुल किए जाते हैं, कुरान खानी की जाती है और पत्थरियों के ऊपर यानी कलमे तैयब का विर्द पढ़ा जाता है और पत्थरियों के ऊपर दुरूद सलाम का विर्द पढ़ा जाता है। फिर 1.25 मरतबा पत्थरियाँ यानी गिट्टियाँ पढ़कर फिर उसका सवाब जो फोत हो गया उसके रूह को पहचान, ये भी एक ईसाल सवाब का तरीका है और फातिहा देने का तरीका है। अगर 40 दिन जब पूरे होते हैं किसी को, 40वें दिन के बाद फातिहा होती है, घर के अंदर कुरान खानी कराई जाती है,
پھر اس کے بعد جو اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیگم اگر قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے تو گھر کے اندر جتنے بھی اس نے قرآن پاک پڑھے ہیں یا کلمہ طیب کا اگر 2-3 لاکھ مرتبہ ورد کیا ہے یا درود پاک پڑھنے کا ورد کیا ہے تو 40ویں دن گزرنے کے بعد پھر اس کا 40واں کیا جاتا ہے، پھر یعنی گھر کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، پھر اس کا ثواب اس میت کے روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں بالکل جائز ہے، ہم جو اس طرح کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک رسم اور بھی ہے ایسار ثواب پہنچانے کے طریقے سے، یعنی ہر جمعرات کو، یعنی کوئی فوت ہوتا ہے 7 جمعرات تک لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، یہ بالکل جائز طریقہ ہے، یہ بھی ایک ایسار ثواب کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، جب ادھر سے میرے امتی دنیا سے جائیں گے تو ان کے اعمال کم ہوں گے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اعمال پہاڑ جبروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ اعمال کیسے ان کے بڑھیں گے؟ یعنی اسی طرح بڑھیں گے، ان کے پیچھے یعنی ان کی اولاد، ان کے ورثہ، ان کو جو فاتحہ دیتے ہیں، جو قرآن خوانی کراتے ہیں، جو ثواب پہنچاتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، یعنی یہ ثواب ان مرحومین کو پہنچتا ہے اور فاتحہ کا ثواب ان کو جاتا ہے۔ یہ کرنا بالکل شریعت میں جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کنڈے نہیں کیے، اگر آپ کے گھر کے اندر گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ کے اوپر مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی نوست آ جائے گی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کنڈے نہیں کر پاتے، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ نہیں کریں، اور جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے جتنا بھی پڑھا ہوا ہے آپ وہی پڑھا ہوا ان کو پہنچائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے ماہ رجب کی پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک، یعنی پورے مہینے کے اندر جب بھی آپ چاہیں تو حضرت امام جعفر صادق کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ 4 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 22 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، اور ماہ رجب کی 27 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں۔ 30 تاریخ کو بھی آپ امام جعفر صادق کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کنڈے کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو 4 قل شریف پڑھ کر ان کا ثواب بھی حضرت امام جعفر صادق کو پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔